नमस्कार, मैं राजीव रस्तोगी, जनता इंटर कॉलेज कैथवाड़ी मेरठ। विषय गणित। आपको पढ़ा रहा हूँ 9th क्लास का लेसन नंबर 1 संख्या पत्ती। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। पिछली कुछ वीडियो में आपने पढ़ा दशमलव प्रसार, जिसे हमने दो भागों में बांटा था, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को हमने फिर दो भागों में बांटा था, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। इस एक्सरसाइज में हम उन दशमलव प्रसार को संख्या रेखा पर किस प्रकार निर्धारित किया जाता है वो सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3.765। क्वेश्चन को देखने पर हमें पता चल रहा है ये एक शांत दशमलव है और इसका मान 3 व 4 के बीच में। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे जिसपे हम 3 व 4 को अंकित करेंगे तथा 3 व 4 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांट लेंगे, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। क्योंकि ये भाग बहुत महीन होते हैं, अतः इन्हें देखने के लिए आवर्धन शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में संख्या दे रखी है 3.7 दे रखी है सबसे पहले, तो हमने 3.7 और 3.8 के भाग को निर्देशित कर लिया। अगली बार संख्या रेखा पर 3.7 और 3.8 लेंगे और इनके बीच के भाग को 10 बराबर भागों में पुनः बांट लेंगे और वो भाग होंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। लेकिन जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा कि 3.7 के बाद क्या रहा है 6, तो हम इस रेखा पर क्या करेंगे 3.76 और 3.77 के बीच के भाग को निर्देशित कर लेंगे। अब अगली बार संख्या रेखा पर हम 3.76 और 3.77 को खींचेंगे और इनके बीच के भाग को 10 बराबर भागों में पुनः बांट लेंगे। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.6767, 3.768, 3.769। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया 3.765 तक जाना है, तो हम इसमें 3.765 और 3.766 के बीच के भाग को निर्देशित कर लेंगे। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दिखाओ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा भी था कि 4.26 यानी कि 26 के ऊपर बार लग रहा है और इस बार का मतलब होता है इस संख्या का बार बार रिपीटिशन। तो हमने अगले स्टेप में दिखाया भी है 4.26 बार का मतलब है 4.262626 अप टू इनफाइनाइट तक। अब हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हमें इस बिंदु को देख कर पता चल रहा है, इस डिजिट को देख कर पता चल रहा है कि ये एक अशांत आवर्ती दशमलव है और इसका मान 4 व 5 के बीच में है। तो सबसे पहले हम 4 व 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे और इसके बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांट लेंगे, जैसे कि 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। लेकिन क्वेश्चन में जैसा कहा गया है 4.26, तो सबसे पहले हम 4.2 और 4.3 के बीच के भाग को निर्देशित कर लेंगे। अब अगली संख्या रेखा पे हम 4.2 और 4.3 खींचेंगे और इसके बीच के भाग को 10 बराबर भागों में पुनः बांट लेंगे। 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29 और हमारी संख्या है 4.26। तो यानी कि हम 4.26 और 4.27 के बीच के भाग को निर्देशित कर लेंगे और अगली संख्या रेखा क्या होगी हमारी 4.26 और 4.27 के बीच में हम खींचेंगे। संख्या रेखा पर हम पहले 4.26 और 4.27 खींच लेंगे बिंदु और फिर इनके बीच के बराबर भाग को 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.262 और 4.263 के बीच के भाग को निर्देशित कर लेंगे। अगली बार जो संख्या रेखा होगी वो हमारी 4.262 और 4.263 के बीच में होगी और इनके बीच के भाग को 10 बराबर भागों में पुनः बांट लेंगे। कैसे? 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4.2626 और 4.2627 के भाग को हम निर्देशित कर लेंगे। धन्यवाद। ये हमारा आंसर।